हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आइए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के चैलेंजिंग क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने देख रखा है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो का जो टेबल है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और कुछ आइडेंटिटी लिख ली है। बिकॉज अगर आपको टेबल नहीं लर्न है और आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो बेटा आज का जो सेशन है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। तो इसलिए मैंने इसे लिख रखा है जिससे कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है बेटा, 5 इंटू 10 स्क्वायर ए को आप थीटा एज्यूम कर सकते हैं, माइनस 5 इंटू सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट? इट कुड बी 6, -5, 1 और -4। क्या हो सकता है? तो आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी में देखेंगे कि मेरा जो सेक स्क्वायर थीटा होता है या सेक स्क्वायर ए जो है वो किससे इक्वल है? सेक स्क्वायर ए किससे इक्वल होता है? 1 + 10 स्क्वायर ए से। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसकी जगह मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटी, 5 tan स्क्वायर -5 ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस 1। आप चाहो तो रीजन दे दो। सिंस वी नो दैट 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हमें आइडेंटिटी पता है। देयरफॉर 5 tan स्क्वायर ए -5 1 जा 5 माइनस प्लस यहाँ माइनस आएगा, 5 इंटू 10 -5 tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे ये -5 tan ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, सो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा -5 + 1, आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -4। सो -4 आंसर इज योर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 cos A? 1 cos A की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर आप देखिए cos A यानी कि cos थीटा आप इसे एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले देखो ये इनवर्स है, तो 1 cos A किसका इनवर्स होता है? 1 cos जो होता है वो किसका इनवर्स होता है? आपने ये पढ़ा जरूर होगा बेटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा होता है और sin थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा होता है। वो दिख रहा है आपको? लेट मी सी, हाँ ठीक है। तो ये भी बेटा एक तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपको पता होना चाहिए। तो साइन का इन्वर्स कौन होता है? कॉसेक। साइन का इन्वर्स कौन होता है? कॉसेक। कॉस का इन्वर्स कौन सा होता है? सेक। तो ये जो कॉस थीटा जो है या कॉस ए जो आपको इन्वर्स में दिया है, अपॉन में दिया है, इसका इन्वर्स कौन होगा? सेक थीटा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मैं 1 cos A इज इक्वल टू सेक A। सिंस वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा होता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछ रहा है? सेक थीटा की पूछ रहा है। सेक थीटा 1 cos A इज इक्वल टू नथिंग बट सेक A। तो आप देखिए सेक में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है और वो है 2। मैक्सिमम वैल्यू सेक थीटा की है, वो है 2। तो ऑप्शन में कहीं आंसर में कहीं ऑप्शन में आंसर 2 है डी। डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना था, हालांकि बहुत सिंपल है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर आपको कहता है कि x और y ऐसे दो एंगल हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कितना होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री।
ठीक है। तो एक्स और वाई ये दो ऐसे एंगल हैं सभी कंडीशन में जो कि 90 डिग्री फॉर्म करते हो। आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता हो। अगर मान लो कि मैंने साइन एक्स और साइन वाई लिया, तो एक्स और वाई दो ऐसे एंगल जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करें और आपस में इक्वल भी हों। तो अगर मैंने लिया साइन 30 और साइन 60, सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल। तो यानी एक्स और वाई इस कंडीशन के लिए तो नहीं जाएंगे। दूसरा कंडीशन है 10xy, इसी तरीके से 10 का ले लो, 10 30 और 10 60, सो 30 60 90 तो फॉर्म करेंगे, पर क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है? 10 30 देखो कितना है, 10 30 आपका 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल है 10 60 से। द आंसर इज नो। तो ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए 45 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको दो अलग अलग एंगल बोला है। एक्स एक अलग एंगल है, वाई एक अलग एंगल है। ठीक है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर सकता है, आइए वो देख लेते हैं। और इसमें से जो सेटिस्फाइड करेगा वो है आपका डी। कैसे? देखो, सेक 30, मैंने एक्स को सेक 30 लिया है और कॉसेक को 60 लिया है। तो सेक 30 कितना होता है बेटा? सेक 30 होता है 2/√3 सॉरी। और कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 भी होता है 2/√3। ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं और दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आपको करना था। है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस आपको रेशियोज और आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कहता है sin 2b is equal to 2 into sin b is true when b is equal to what? 90 60 30 0। आपको इसमें क्या करना है, b एक ऐसा एंगल है कि वो इन 4 में से किसी एक पर इक्वल होगा। तो किस पर होगा? मान लो मैं b को 90 डिग्री लेता हूं, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? sin 2 into 90 तो ले नहीं सकते बेटा, 90 लोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो sin 180 हो जाएगा। तो इतना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है नहीं। आप यहाँ पे मैक्सिमम क्या ले सकते हो? 0 30 60 यही ले सकते हो। तो 90 तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। 60 भी आप ले नहीं सकते, 60 लोगे तो क्या हो जाएगा? 60 2 120 120 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ना हर एक ऑप्शन को रखकर आपको सॉल्व करना होता है और उसमें से जो आपको एक्यूरेट लगता है उसको आप चूज कीजिए। आगे बढ़ते हैं 30। तो साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30, कुछ ऐसा आएगा। अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं 30 2 60 होगा, तो ये होगा साइन 60 एंड 2 इंटू साइन 30 कितना होता है? हाफ। साइन 30 देखो ना हाफ होता है, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। और sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2। आर दे इक्वल? यानी कि अगर मैंने b की वैल्यू 30 ली, 30 डिग्री लिया, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जस्टिफाई नहीं कर रहे। देखो दोनों अनइक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड √3/2 आ गया, राइट हैंड साइड 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे? तो मतलब ये भी इसको जस्टिफाई नहीं करता, जो बचा वही आपका राइट आंसर होगा। चलो वो भी दिखा देता हूं कैसे करना है। फाइन, तो आप ले लो sin 2 इंटू 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू sin 0 डिग्री। अब 2 0 का 0 ही होगा, तो sin 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 कितना होता है बेटा? sin 0 0 ही होता है। तो और sin 0 की यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है? sin 0 की 0 है और 2 0 का 0 होता है। तो यानी अगर मैंने b की जगह 0 डिग्री लिया तो ये दोनों आपस में
सेटिस्फाइड कर जाएंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरे राइट हैंड साइड से इक्वल है, सो 0, दिस इज द राइट आंसर। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां कहता है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर ए बी सी ये तीनों इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी के, देन cos b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हाउ मच। तो आपको क्या करना है, आपको जैसा कहता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो ये प्लस ए को यहाँ से सब्सटीट्यूट रिप्लेस कर दो, शिफ्ट कर दो, तो बेसिकली b प्लस सी किससे इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस ए से। ये प्लस ए है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस ए हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, cos b प्लस सी अपॉन 2, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या मिली आपको, b प्लस सी क्या मिला, 180 माइनस ए अपॉन 2। अब जो डिनोमिनेटर का 2 है इसको आइसोलेट कर दो, सेपरेट कर दो दोनों टर्म के लिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, cos 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, सो ये 2 9 से कैंसिल हो जाएगा, सो cos 90 माइनस ए अपॉन 2। अब जैसा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक और रिलेशन पता होगा, रेशियो का रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा होगा ना, अगर आपको साइन थीटा दिया है तो वो किससे इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा से, पढ़ा होगा ना। मतलब जो cos थीटा की वैल्यू है, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो cos 90 माइनस थीटा की होगी। जैसे अगर मैं इसको आपको जस्टिफाई अगर इसे करना है, तो जैसे मैंने लिया कि साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर cos 90 माइनस 30 के बराबर होगी, क्योंकि थीटा तो दोनों जगह 30 आएगा। तो साइन 30 कितना होता है देख लो, साइन 30 होता है 1/2। क्लियर, ये दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, ओके ऊपर लिख लेता हूँ। साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। उसी तरीके से cos 90 माइनस 30 कितना होगा, 90 माइनस 30 60 होगा, यानी cos 60, देखो cos 60 कितना होता है 1/2, अगेन हाफ, हो गया ना इक्वल। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ बेटा ये है कि जो वैल्यू आपकी cos 90 माइनस थीटा की होगी वही वैल्यू साइन थीटा की होगी, इससे आप जस्टिफाई कर सकते हो, सिंस वी नो दैट। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर थीटा आपका a/2 है, तो cos 90 माइनस a/2 किससे इक्वल हो जाएगा, साइन a/2 से। तो ऑप्शन में कहीं है ये साइन a/2, द आंसर इज यस, फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ sec a प्लस 10a इज इक्वल टू x, ये आपको वैल्यू दी गई है sec प्लस 10 की, और कहता है देन फाइंड द 10a इज इक्वल टू हाउ मच। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको सेम क्वेश्चन है, वहां पर 10 की जगह sec की वैल्यू पूछी है, 10 की जगह sec, तो वह आप करेंगे, मैं आपको 10 का सॉल्व करके बता देता हूँ। अब चूंकि आप देख रहे हैं sec 10 ये ऐसे टर्म इस आइडेंटिटी में कहाँ आ रहे हैं, थर्ड आइडेंटिटी में, सो वी विल गो फॉर द थर्ड आइडेंटिटी। तो मैं थर्ड आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बेटा, ये जो 10 स्क्वायर थीटा है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है ना। तीसरी आइडेंटिटी से जो मेरा sec स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब ये जो है ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है। तो अब इसे मैं एक्सपांड करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। देयरफॉर सेक ए प्लस 10a एक ब्रैकेट में आएगा और सेक ए माइनस 10a ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में आपको सेक ए प्लस 10a क्या दिया हुआ है, x। सेक ए प्लस 10a क्या दिया हुआ है, x। तो आप इसको x से रिप्लेस कर लो, इज इक्वल टू सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 1। अब इस x को आप इस तरफ ले जाइए, सेक ए, x यहाँ पर बेटा इंटू में है ना, ब्रैकेट वाला इंटू था यहाँ पर, तो ये इंटू यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। आप इसे चाहो तो इक्वेशन 2 दे दो, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के वेरिएबल ये लीनियर इक्वेशन की तरह हो जाएगा। सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू एक्स। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है लीनियर की तरह। अब आप देखो एक्स सेक का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर 10 का भी कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों सेक और 10 के वेरिएबल आई मीन कोफिशिएंट जो है दोनों के 1 है। तो किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करो। तो मुझे यहाँ पर क्या पूछा है, 10 का वैल्यू पूछा है ना, तो आप सिंपल तरीका से करो। देखो सेम साइन है तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऑपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे। तो ऐड करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, तो मैं ऐड करूँगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सेक ए प्लस सेक ए 2 टाइम ऑफ सेक ए इज इक्वल टू, ये क्या है 1 प्लस एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर दो चाहो तो। कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ऐसे ही आएगा ना। अच्छा आप बोलोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो हालांकि ऑप्शन आपको एक्स स्क्वायर पहले लेना है ना, इसलिए मैंने उसको पहले ले लिया, बात तो एक ही है। अब ये 2 यहाँ इंटू में है, ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपको सेक ए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 2x सॉरी। तो ये तो हो गया सेक ए का आंसर, और यही आपको ढूंढना था। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 के तरह हो गया ना बेटा। यहाँ पर मुझे क्या ढूंढना है, 10a। तो मैं क्या करूँगा, जब 10a ढूंढना है तो सेक ए को एलिमिनेट करूँगा। ये मुझे सेक ए मिल गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 वाला आप देखो, उसमें सेक ए पूछा था, तो ये राइट आंसर है। लेकिन ये पूरा स्टेप उसमें भी सेम होगा, इसमें जब आपको 10a ढूंढना है। तो अब मैं इसके लिए 10 को फाइंड करने के लिए अब सेक को एलिमिनेट करूँगा। तो अगर मुझे सेक 10 ढूंढना है तो सेक को एलिमिनेट करो। तो हम यहाँ पे उस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस और माइनस। तो इससे क्या हो जाएगा, सेक के एलिमिनेट हो गया, और ये 10a माइनस 2 10a इज इक्वल टू, इसको भी कर लो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ऐसा ये दोनों आपस में माइनस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 2 10a इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, आइए उसे देख लेते हैं। मुझे माइनस किसे करना है, x को। मैंने यहाँ पर उसको पॉजिटिव ले लिया, जबकि 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव है, उसको मैंने नेगेटिव में ले लिया है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, तो ये आपका होगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स। सो 1 माइनस ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ऐसा आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो,
कैसे रीअरेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर मेरा नेगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10x के पास -2 है, यहाँ इनटू में है, ये यहाँ जाकर डिवाइड करेगा। सो 10x नॉट x, इट इज एक्चुअली a, 10a, 10a इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -2x। ठीक है, ये -2 एज इट इज बेटा पूरा चला जाएगा। अब ये माइनस माइनस डायरेक्ट नहीं कटेगा बेटा, आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। 10a इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर माइनस लो, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा और ये अंदर का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा अपॉन -2x। देखो माइनस का साइन इधर इधर बाहर है, तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो x जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा और 1 जो पॉजिटिव है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आप इस माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हो, आपको आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ऑप्शन, अच्छा बी वाला ऑप्शन है, आप उसमें इस वीडियो से पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ y इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45 इज इक्वल टू 10 2 टाइम्स ऑफ 45 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, देन फाइंड y। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो डिग्री आपको दिया है, बेसिकली आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू आपको लिख लेनी है। सो माय y, सॉरी y इंटू साइन 45 कितना होता है, sin 45 1 अपॉन √2 इंटू कॉस 45 वो भी 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 10 2 इंटू 45। सो 45 2 जा होगा 90, यानी बेसिकली मुझे 1090 चाहिए। तो 1090 है आपका नॉट डिफाइंड, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा एनडी, तो डिफाइंड हो ही नहीं सकता। माइनस बोलो कॉस 2 टाइम ऑफ 30, तो कॉस 30 मतलब ये तो हो जाएगा 60, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है बेटा, अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये y तो 1 1 जा 1 इंटू वाई, ऊपर y आ जाएगा, नीचे √2 इंटू √2, सिर्फ 2 रह जाएगा। ओके ओके, सो ये तो कोई टर्म यहाँ पर डिफाइन है ही नहीं, तो आप यहाँ इसको -2 लिख लो चाहो। अब ये यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर का 2 यहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू 2, सो 2 कैंसल्ड हो जाएगा और आंसर आएगा -1। हालांकि -1 आपको ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो जब आपको लगे कि जो आपका आंसर है -1 और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप समझ जाना कभी कभी डेटा इनसफिशिएंट होता है या ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, घबराना नहीं है। आप किसी भी एक ऑप्शन को टिक कर दो, आपको बाय डिफॉल्ट मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है तो ये एग्जामिनर पेपर सेट करने वाले की गलती है। तो आपने उसको अटेम्प्ट किया ना, तो यू विल गेट मार्क्स, छोड़ना नहीं है। आपको जो आंसर मिला वो ऑप्शन में नहीं है, तो किसी भी एक ऑप्शन को टिक करो, फिर वो चाहे गलती क्यों ना हो, मार्क्स आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको क्या कहता है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसकी मदद से आप ये बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना होता है। तो इसके लिए हम फिर से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब साइन कॉस हालांकि बात होने वाला है, तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सॉल्यूशन, तो जैसा कि मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, आप बताओ मुझे, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ लिख सकते हो। हाँ स्टार्ट है, मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सिन थीटा होता है, ये प्लस साइन थीटा है, राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो गया।
अब आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सिंस फर्स्ट आइडेंटिटी। तो पहले आइडेंटिटी से आपको क्या मिल गया कि ये जो साइन थीटा है उसकी जगह मैंने 1 माइनस साइन थीटा ले लिया, बाकी दोनों टर्म एज इट इज मैंने छोड़ दिए हैं। अब आप क्या करो, ये सारा टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाओ। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस 1 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा -1, ये माइनस साइन थीटा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो -1 -1 0 कट जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और सिन थीटा। अब मुझे मतलब कॉस स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई, वो होती है सिन थीटा। अब मुझे कॉस टू द पावर 4 चाहिए, यानी इसका स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 का स्क्वायर हो गया ना बेटा। तो यानी आपको, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 2 को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और राइट हैंड साइड क्या है सिन थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा, है ना। ये सिन थीटा सिन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब जैसा कि फ्रॉम द क्वेश्चन आपको पता है सिन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर cos square theta plus cos to the power 4 is also 1 ऑप्शन में है। तो C is your right answer। सो देखा कितना आसान था, कोई भी सम्स, हाँ चैलेंजिंग था थोड़ा। आपको मैंने फिर से कहा आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, कौन किसका इनवर्स है, हाँ किसका एंगल किस दूसरे एंगल से इक्वल है, और उन एंगल्स की वैल्यू क्या है। अगर ये आपको आती है बेटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आप खेलोगे, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों। और भी अगर आपको कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगता है किसी भी टॉपिक के साथ, आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मैं उसका सॉल्यूशन आप तक ही पहुंचाता रहूँगा। एंड सो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी सेल्फ स्टडी को भी करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।